भाई सबको राम राम। MK कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो अभी पेपर है 5 और 6 को और आज हो चुकी है 1 अगस्त। तो अब हम इस 3-4 दिनों में क्या करें, ज़्यादातर तो करो कि ये जो है ना अपनी एक तो देखो करंट अफेयर के ये सभी के सभी है ना चाट जाओ जितना हो सके। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, स्वच्छता सर्वेक्षण और हरियाणा में कौन क्या है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके मुखिया कौन हैं, और योजना, फॉरेस्ट रिपोर्ट में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है इजीली, और ये गीता महोत्सव, ये तो हर हाल में कर ही लो। ये सारी की सारी वीडियो आप लोगों की लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी वीडियो एक बार ही ख़त्म कर दो करंट अफेयर की। उसके बाद आप लोगों को करना है कि CET मेंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप लोग यहाँ से ये जो इकोनॉमिक्स के हैं ना पाँचों के पाँचों पार्ट, ये सारे के सारे ख़त्म कर दो अच्छे से। ये याद रख लेना, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट कैसे, आप लोगों को स्टेटमेंट दे देगा कि भी इसके बताओ जैसे डिमांड की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और सारी की सारी इसमें गिवन है। यूँ का यूँ क्वेश्चन आएगा, कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सारे के सारे 5 पार्ट ख़त्म कर दो, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। और देखो ये जो हरियाणा इकोनॉमी की है, इतने सारे पार्ट बना रखे हैं, ये 13 के 13 पार्ट, ये अभी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अभी आप लोग करो, एक तो ये कर लो MNC कर लो, एक HSIIDC कर लो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कर लो, एक HFC कर लो और एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कर लो। ये 5 पार्ट कर लो, ये भी बहुत हो जाएंगे। लास्ट टाइम पे बता रहा हूँ, वैसे अगर सारे कर लिए तो नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, और उन सारे के सारे नोट्स को रिवाइज़ करो। प्लस जितने भी आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं टेक्स्ट बुक पे या किसी भी चैनल पे, किसी पे भी किसी की भी टेस्ट सीरीज़ लेके आप लोगों ने टेस्ट दिए, उन सारे टेस्ट को रिवाइज़ कर लो। प्लस अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जितने भी TGT के पेपर लिए हैं HSSC ने, उसमें 20% का जो खाता है ना वो हरियाणा जीके के नाम है। तो उस जितने भी TGT के उर्दू, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री जितने भी पेपर हैं उनमें 20 क्वेश्चन यूँ का यूँ रख लो। प्लस 3 से 4 क्वेश्चन उन लोगों ने ट्रैफिक से रिलेटेड भी पूछे हैं, तो वो भी करो ट्रैफिक से रिलेटेड। और उन लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वो भी पार्ट वहाँ पे है, तो उसका भी करो। और हिस्ट्री का अलग से पेपर होता है TGT का, तो उस हिस्ट्री में देखो आप लोगों के लेवल के कौन कौन से क्वेश्चन है, सबको चाट जाओ। वहीं से क्वेश्चन बन के आएंगे, कहीं अलग से नहीं बनाएगा। पेपर सेटर कोई इतना दिमाग लगा के खुश नहीं है कि मैं अलग पेपर छाटूँ, नहीं, वहीं से यूँ का यूँ क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है जो ऑप्शंस दे रखे हैं उस ऑप्शंस में से 3 या 4, चौथा ऑप्शन हटा के कोई और ऑप्शन दे दे और वो आंसर हो, तो उन सारे ऑप्शंस को अच्छे से खंगाल करना है। ठीक है, अब ये रूरल मार्केटिंग है, ये चलो छोड़ दो आप लोग। इंश्योरेंस ज़रूर कर लेना, पहले बता रहा हूँ इंश्योरेंस का क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे ही आएंगे, छोड़ेगा नहीं वो आपको इंश्योरेंस में, कहीं ये सोचते हो छोड़ देगा। इन्वायरमेंटल में ये एक बार याद देख लेना आप लोग, जो भी ये 1-1 मिनट के शॉर्ट्स हैं ना, ये ज़रूर देख लेना। इनमें जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन के कितने डेसिबल तक हमारे कान सहन कर सकते हैं, कितने तक हमारे कानों के लिए ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा आने के बाद हमारे कान का पर्दा फट सकता है, वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। मरीन पोल्यूशन किस किस चीज़ से होता है, कौन सी गैस शामिल है, ये शॉर्ट्स एक बारी ज़रूर देख लेना, इतना कह रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, एक ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं हम, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट देख लेना याद करके। छोटे छोटे हैं, 8 से 14 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो है, ये ज़रूर देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आप लोगों को
ध्यान रखना है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो सैलरी है वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है ना उसके इक्वल होती है, ये चीज़ याद रख लेना। और उसकी सैलरी कौन डिफाइन करता है? हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिफाइन करता है। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? 3 होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर। कौन? लोकसभा अंग होता है, राज्यसभा अंग होता है और प्रेसिडेंट, ये याद रख लेना, ठीक है। एक फाइनेंस कमीशन जरूर कर लेना। जैसे इसका आर्टिकल कौन सा है फाइनेंस कमीशन का? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इसका और इसका कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल याद रख लेना। ये हो गए। अब आप लोगों को करना है हरियाणा बजट। हद से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये, हद से भी ज़्यादा ज़रूरी। लगभग 1.25 घंटे की वीडियो होगी यहाँ, तीनों पार्ट मिला के। और ये तीनों के तीनों पार्ट चाट जाओ अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इन तीनों पार्ट में से। भाई जब आप लोगों को पता है कि लास्ट के टाइम पे 2 क्वेश्चन आप लोगों के पक्के हो रहे हैं सिर्फ 3 वीडियो देख के, 1.25 घंटे की वीडियो देख के टोटल टाइम, तो क्यों नहीं कर लेते पक्के? क्या पूछ सकता है? सबसे ज़्यादा बजट कौन से डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ है, या अब की बार हमारा हरियाणा का बजट कितना है, पहले के मुकाबले हरियाणा का बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में हमारी जीडीपी का कितना % उन्होंने सहयोग किया है, वो पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। 19, लगभग 29 और लगभग 51, वहाँ से याद रख लेना। बाकी पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोगों को इसमें दे रखी होंगी। ये बजट की जो वीडियो है इसमें दे रखी है आप लोगों की पूरी बजट की जानकारी। और मेरे हिसाब से आप लोगों को इनके नोट्स बना लेने चाहिए। हम लोग ग्रुप डी की तैयारी करेंगे 7 तारीख से। 7 तारीख से मैं आप लोगों को डेली की मैथ्स की 6th to 10th मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, ये तीनों के तीनों पार्ट आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा। और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आप इन सारी वीडियोस के अंदर कवर्ड है, जो भी अपनी प्लेलिस्ट में दे रखे सब के अंदर कवर्ड है। तो पेपर होगा ही होगा। ये मत सोचना कि पेपर नहीं होगा, कि कोर्ट में केस हो गया, फलाना होगा, धकड़ा होगा। भाई पेपर 5 और 6 को ही होगा, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। और मंड का तैयारी कर लो, यो मौका फिर नहीं आओगा। अब की बारी तो 4 गुना है। यो पेपर लेते सरकार प्रेशर में आके अक्टूबर नवंबर के बाद इसमें संशोधन करेगी। जो भी सीईटी का यो बनाया है ड्राफ्ट विधानसभा के थ्रू, संशोधन में कहेगी कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे सबको टायर 2 में बैठने का मौका दिया जाएगा स्क्रीनिंग पेपर में। उसमें होगा क्या, बहुत सारे बंदे बैठेंगे, 4 गुना की बजाय 10-10 गुना, 15-15 गुना बैठ जाएंगे। उस टाइम पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आज के मुकाबले। तो अब ये बेहतर मौका है आप लोगों के पास, इसको जाने मत दो। पहले बता रहा हूँ मैं, यह मौका फिर नहीं आएगा। जिनका नहीं हुआ, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अगला जो सीईटी है ये वो पेपर दिसंबर से पहले लेंगे। अभी से मेंस की तैयारी के साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दो। कैसे? डेली की डेली 1-2 वीडियो चाट जाओ, जो भी अपनी प्लेलिस्ट में है। डेली एक पेपर लगाओ। सीईटी का जो पहले का पेपर हुआ था 5 और 6 नवंबर को, या 4 और 5 नवंबर को, वो दोनों के दोनों पेपर, दोनों दिन जो पेपर हुए थे दोनों शिफ्ट में, यानी कि 4 पेपर, वो चारों के चारों पेपर चाट जाओ। देखो कि उन पेपर में कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का रखा है। मैथ्स का स्टैंडर्ड देखो, रीजनिंग का स्टैंडर्ड देखो, हरियाणा जीके देखो। वहाँ से आप लोगों को करना क्या है, वहाँ से अलग से एक पेज पे सारा का सारा रूटीन बना लेना है। जैसे 5 की मॉर्निंग शिफ्ट लिख के आगे, और उसके बाद लिखना मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे, साइंस के कितने थे, करंट अफेयर के थे तो किस सेक्शन से थे, ओलंपिक से थे, गेम्स से कितने थे, अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं उससे कितने से क्वेश्चंस आए हुए थे, उसका अलग अलग से पार्ट बना के आप लोग देखोगे कि चारों के चारों पेपर के अंदर जो है ना
लगभग सभी इक्वल रेशो में पूछे गए हैं। अगर मैथ्स के एक में 22 है तो अगले में 23 होंगे, फिर 22 होंगे, लगभग सेम रेशो में पूछे गए हैं। तो वहाँ से तैयारी अपने अच्छे से स्टार्ट कर दो। जिसका अगली सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम इस MK कैंपस यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, इस पे कंटिन्यू मात्रा में आगे कंटिन्यूस में वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से करवाते रहेंगे। देखो मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो। इससे फ़ायदा क्या है भाई? फ़ायदा मेरा भी है, यूट्यूब चैनल का नाम भी बड़ा हुआ है, और आप लोगों का क्या फ़ायदा? आपके माँ बाप का नाम बड़ा हो रहा है। तो यहीं से ऑल द वेरी बेस्ट जिसका 5 और 6 को, और जिसका 5 और 6 अगस्त को पेपर नहीं है, घबराओ मत, मंजिल दूर नहीं है। पहले बता रहा हूँ, ग्रुप डी का पेपर आ रहा है, उसके बाद सीईटी प्रीलिम्स का फिर पेपर होगा, और उससे अलग है तो आप लोग CHSL का पेपर है, उसकी तैयारी कर सकते हो। CPO का पेपर, उसकी तैयारी कर सकते हो, उसका भी सिलेबस इसी में से आएगा। पहले बता रहा हूँ, जो हम 7 तारीख के बाद स्टार्ट करवाएंगे ना, उसका ही पेपर आएगा। और जो UPSC के एस्पिरेंट हैं, CSC के, और जो HPSC के एस्पिरेंट हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनके लिए 6th से क्लास 10th तक की तीनों की तीनों, जैसे जो CSET पेपर आता है उसके अंदर मैथ आती है, उसका भी हम इसमें से आप लोग कवर कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी अपनी, और जो भी बच गई साइंस वगैरह, सब कुछ इसमें से कर सकते हो। पॉलिटी वगैरह 10th तक की इम्पोर्टेंट होती है, जो सभी के सभी एग्ज़ाम्स में आती है, वो सभी इसमें आप लोगों की कवर कर ली जाएगी। और ज़्यादा वीडियो मत देखो इधर उधर कि भाई 10 घंटे की वीडियो देख ली, फलाना घंटे की भी, उसमें से कुछ नहीं आएगा। पहले बता रहा हूँ, आएगा उसी में से जो आप लोगों ने एक बुक 10 बार पढ़ी है ना, उसी में से पेपर आएगा। ये बात ध्यान रख लेना। 10 बुक को एक बार पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़ो, फ़ायदा उसी में होगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, और यहीं से आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और यहीं से साइनिंग आउट, बाय बाय।